गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव के एक सिरे पर रामदीन का छोटा सा घर था। रामदीन एक ईमानदार किसान था, लेकिन उसकी जिंदगी खुशियों से ज्यादा दुखों से भरी थी। उसकी पत्नी सीता का देहांत तब हो गया था जब उसकी बेटी गुड़िया केवल 5 साल की थी। माँ के जाने के बाद घर सूना सूना हो गया। रामदीन खेतों में मेहनत करता और गुड़िया को पड़ोस की बूढ़ी काकी के पास छोड़ देता। समय बीतता गया। गांव वाले रामदीन से कहते, एक आदमी अकेले घर और बच्ची कैसे संभालेगा, दूसरी शादी कर लो। काफी सोच विचार के बाद रामदीन ने कमला नाम की औरत से विवाह कर लिया। कमला पहले से ही कठोर स्वभाव की थी। बाहर से वह बहुत सीधी सादी और धर्म करने वाली लगती थी, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और स्वार्थ भरा हुआ था। शादी के बाद शुरू में कमला ने गुड़िया से ठीक व्यवहार किया। रामदीन भी खुश था कि उसकी बेटी को माँ का सहारा मिल गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कमला का असली रूप सामने आने लगा। कमला को लगता था कि गुड़िया उसकी जिंदगी में रुकावट है। वह अक्सर रामदीन से कहती, हर समय इसी बच्ची की चिंता रहती है, मेरा कोई महत्व ही नहीं। रामदीन इसे पत्नी की थकान समझकर टाल देता। अब गुड़िया 8 साल की हो चुकी थी। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की बच्ची थी। सुबह सुबह उठकर घर के कामों में कमला का हाथ बटाती, फिर स्कूल जाती। लेकिन कमला उसे कभी प्यार से नहीं देखती। अगर खाना कम पड़ जाए तो गुड़िया को ही कम दिया जाता। अगर कोई गलती हो जाए तो सारा दोष उसी पर डाल दिया जाता। कमला अक्सर कहती, तू तो बोझ है, तेरी माँ ही ठीक थी जो चली गई। ये शब्द गुड़िया के नन्हे दिल को चीर देते, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेती। रामदीन दिन भर खेतों में रहता। उसे घर की असली स्थिति का अंदाजा नहीं था। जब भी गुड़िया कुछ कहना चाहती, कमला उसे डराकर चुप करा देती। एक दिन गुड़िया तेज बुखार में तप रही थी। कमला ने उसे दवा तक नहीं दी और बोली, नाटक मत कर, काम कर। उसी रात रामदीन घर लौटा। उसने गुड़िया की हालत देखी तो घबरा गया। वह तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, अगर देर हो जाती तो बच्ची नहीं बचती। रामदीन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार कमला को कड़ी नजर से देखा। कुछ साल बाद कमला को बेटा हुआ मोहन। अब घर का पूरा ध्यान मोहन पर था। गुड़िया को उसकी देखभाल करनी पड़ती। पढ़ाई, खेल, बचपन सब उससे छिन गया। मोहन की गलती पर भी सजा गुड़िया को मिलती। तू ठीक से देखभाल नहीं करती, कमला चिल्लाती। गुड़िया हर रात रोते रोते भगवान से बस यही प्रार्थना करती, मुझे हिम्मत देना। समय बीतता गया। गुड़िया बड़ी होती गई। उसने मेहनत नहीं छोड़ी। पढ़ाई में वह बहुत होशियार थी। स्कूल के मास्टर जी उसे बहुत मानते थे। एक दिन स्कूल में गुड़िया को जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। जब लोग घर आकर बधाई देने लगे तो कमला को जलन हुई। वह बोली, ज्यादा सिर मत चढ़ाओ इसे। लेकिन रामदीन को आज अपनी बेटी पर गर्व था। एक दिन कमला की लापरवाही से मोहन कुएं के पास गिरते गिरते बचा। उस समय गुड़िया ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया। खुद घायल हो गई, लेकिन मोहन सुरक्षित था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, अगर गुड़िया न होती तो आज अनर्थ हो जाता। रामदीन की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि जिस बेटी को वह समझ नहीं पाया, वही घर की असली लक्ष्मी है। उसने कमला से सख्ती से कहा, आज से अगर गुड़िया के साथ गलत व्यवहार हुआ तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। कमला पहली बार चुप हो गई। धीरे धीरे कमला का मन बदला। उसे एहसास हुआ कि गुड़िया ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। जिस बच्ची को उसने हमेशा तिरस्कृत किया, उसी ने उसके बेटे की जान बचाई। एक दिन कमला ने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और बोली, मुझे माफ कर दे बेटी। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दुख के नहीं, सुकून के। समय के साथ घर का माहौल बदल गया। गुड़िया ने पढ़ लिखकर अध्यापिका बनने का सपना पूरा किया। वह अपने पिता का सहारा बनी और मोहन को भी सही राह दिखाई। कमला अब गर्व से कहती, सौतेली नहीं, मेरी अपनी बेटी है। सीख, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार और प्यार से बनते हैं। सहनशीलता और अच्छाई अंत में हमेशा जीतती है।
सौतेला व्यवहार किसी को छोटा नहीं बल्कि करने वाले को गिरा देता है।